हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। देखो, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज है आपकी 3.3, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको जो क्वेश्चन दिए हैं वो आपको एलिमिनेशन मेथड से भी करना है एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। देखो 3.2 जो चैप्टर पढ़ के आए हैं अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ के आए हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन नया सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसी क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, इसी क्वेश्चन को आपको एलिमिनेशन मेथड से भी करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, अपने को पता है सब्स्टिट्यूट करना होता है। मेरे पास इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, मैं इसको वापस लिखूंगी, x plus y is equal to 5 फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन दी है मुझे 2x minus 3y is equal to 4। ये मेरी इक्वेशन सेकेंड है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है कि इन दोनों में से आप किसी एक को चेंज करोगे, ठीक है। किसी एक को चेंज करोगे, मेरा ओपिनियन हमेशा रहा है कि इन दोनों में से आप छोटी इक्वेशन को चेंज करें। मैं फर्स्ट इक्वेशन को चेंज करूंगी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, यहाँ लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद आपको करना इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहां से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे निकालूंगी x की वैल्यू, तो y साइन चेंज होगा, इक्वल के उधर जाएगा, तो 5 माइनस वाई, ठीक है। मेरे पास ये वैल्यू किसकी आ गई, x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब x की वैल्यू आप क्या करोगे, इक्वेशन उस इक्वेशन में पुट करोगे जो आपने चेंज नहीं करी है। मैंने इक्वेशन फर्स्ट चेंज करी थी, तो मैं x की वैल्यू कहां पुट करूंगी, इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। तो आप यहां पे लिखोगे वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में मैं पुट करूंगी। इक्वेशन सेकंड क्या है मेरे पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। डन। अब आपको करना है क्या है, x की वैल्यू पुट करनी है, तो 2 आपका ऐसा ही रहेगा। ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, x की वैल्यू क्या है 5 माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे आप 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब आपको क्या करना है, 2 यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ होगा, ठीक है। तो 2 5 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे इसका भी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और इसका भी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। देखो यहाँ पे चेंजेस क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन ग्रुप में नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 10 माइनस माइनस और माइनस प्लस होंगे, दोनों कंबाइन होंगे, पर जो आंसर आएगा इनका वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो माइनस 3 to 5 एडिशन करेंगे, बस साइन लगेगा माइनस का, ठीक है, इज इक्वल टू 4। अब यहां से मैं ये कांस्टेंट है, ये इक्वल के उधर ले जाऊंगी, तो माइनस 5y इज इक्वल टू 4। साइन चेंज होगा 10 का, यस, क्योंकि साइन प्लस का था 10, इक्वल के उधर जाएगा तो साइन चेंज होके जाएगा। डन। उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस 5 4 माइनस 10 कितना होता है 6 होगा, और 10 बड़ा है तो 10 का, ठीक है, 10 जो यूनिट बड़ी होती है उसी का साइन लगेगा, ठीक है। 10 बड़ा था तो मैंने साइन दिया माइनस का। यहां से मुझे क्या वैल्यूज मिलेगी, y की क्या वैल्यू मिलती है, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, तो साइन दोनों माइनस माइनस आप यही ब्रेक कर दो, ठीक है। अब आपके पास y की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 जो है आपका मल्टीप्लीकेशन में है, तो वो जाएगा उसके डिवाइडेशन में, तो y की वैल्यू मिल गई मुझे 6/5। अब मुझे y की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन ये आप थर्ड दे दो, ठीक है, नई इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या करोगे, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब x इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू कितनी है आपके पास 6/5। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चीज नोटिस करना, यहाँ पे कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है कि मैं ऊपर मल्टीप्लीकेट कर दूं, बीच में लगा साइन माइनस का, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो मैं इसको भी फ्रैक्शन कर देती हूँ ताकि एलसीएम लेने में दिक्कत ना हो। अब 1 और 5 का जब एलसीएम लोगे तो आपके पास सिंपल से डिजिट 5 मिलेगी, तो एलसीएम क्या होता है आपका 5 एलसीएम आ गया। अब एलसीएम लेते कैसे, मैंने हर एक क्वेश्चन में बताया आपको। देखो जो एलसीएम आता है वो लिखोगे आप, वो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 है, 1 5 से 5 ही आएगा,
तो 5 आएगा, तो 5 का मल्टीप्लीकेशन आपको करना है ऊपर वाली डिजिट के साथ, तो 5 5 25। ठीक है, ये आपका पहला काम हो गया। सेम दूसरे वाले में अप्लाई करेंगे। एलसीएम कितना है 5, इसमें कितना है डिनोमिनेटर आपका 5, 5 से 5 कटेगा तो 1, और 1 का मल्टीप्लीकेशन आप 6 में करोगे तो 6 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 6। अब देखो 25 माइनस 6 आपका होगा 19 अपॉन 5। अब यहाँ से 5 और 19 तो डिवाइडेशन होगा नहीं, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे आपके पास इसी क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, तो दोनों में आंसर आपके x एंड y के बिल्कुल सेम आने चाहिए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब देखो यहाँ पे आप नई चीज सीखोगे कि एलिमिनेशन करना कैसे है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, देखो कॉमन सी बात है कि एलिमिनेशन मतलब कि एलिमिनेट करना। ठीक है, एलिमिनेट कैसे, या तो मैं इन दोनों इक्वेशन में से x को ही हटा दूं, दोनों x को हटा दूं, या इस इक्वेशन में से मैं y को हटा दूं, ये होता है एलिमिनेशन। तो अब देखो मैं अगर x को हटाना चाहूं, ठीक है, तो नहीं हटा सकती। क्यों, मेरे पास अभी क्या है, मेरे पास यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है। अगर मैं यहाँ से सब्सट्रैक्शन भी करूंगी तो मेरे पास 2x में से x माइनस होगा तो x बचेगा, तो यहां से मैं नहीं कर सकती। अब इसमें से भी अगर मैं सब्सट्रैक्शन करूं तो 3 में से अगर 1y होगा तो 2 बचेगा, तो भी आपका कोई ग्रुप नहीं डिलीट हो रहा है, यानी कि x भी डिलीट नहीं हो रहा है, y भी डिलीट नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपको करना है ऐसे, जैसे कि यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में, ये वाली आपकी छोटी इक्वेशन है, तो इस ऊपर वाली इक्वेशन में या तो आप 2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये 2x हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, या फिर आप 3 का मल्टीप्लीकेशन करो तो 3y से 3y कट जाएगा। ठीक है, इसमें आपको एलिमिनेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस चीज में किसका मल्टीप्लीकेशन करना है। अब इक्वेशन क्या दे रही है आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन सेकेंड है आपकी। अब यहाँ पे देखो मैं इक्वेशन फर्स्ट में मान लो 3 का मल्टीप्लीकेशन करती हूं तो मेरा y जो ग्रुप है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, इक्वेशन थर्ड में मैं मल्टी, आप 2 का भी करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इक्वेशन 3 का मल्टीप्लाई करूंगी तो मल्टीप्लाई जो करोगे आप वो पूरी इक्वेशन में होगा, यानी कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब आपको करना है क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन अंदर करोगे तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। 3 का मल्टीप्लीकेशन तीनों में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे काम हो गया आपका 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। अब आपको क्या करना है, यहां से आपके पास नई इक्वेशन बन गई है थर्ड। अब आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे। किस में एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, देखो आपके पास नई इक्वेशन क्या बनी, ये वाली तो आपने चेंज कर दी है, इसमें मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन आपकी ये नई बनी है, तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट का काम करेगी, डन है। और इक्वेशन सेकंड आपके पास ऑलरेडी है, तो इक्वेशन 2 एंड थर्ड में, 2 एंड थर्ड में आपको एलिमिनेशन मेथड लगानी है। ठीक है, इसको चेंज करा मैंने तो मेरे पास ये इक्वेशन आई, तो मेरे पहले ये लिखूंगी, मैं लिखूंगी 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये फर्स्ट को चेंज करा था तो मेरे पास ये नई इक्वेशन आई, मान ली, यानी कि एक तरीके से ये फर्स्ट इक्वेशन ही है आपकी। उसके बाद आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड लगानी है, दोनों इक्वेशन को लिखोगे, आप ऐसे लाइन खींचोगे ताकि, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे तो क्या सिंपल सा डिजिट है, प्लस 3y माइनस 3y कट जाएगा, बट अगर यहाँ पे प्लस 3y होता तो वो नहीं कटता, वो 6y हो जाता, तो ऐसी कंडीशन में आपको साइन चेंज करने पड़ते, बट यहाँ पे नहीं करने हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पे डिवाइडेशन क्या होगा, 3y से 3y कटेगा, आपके पास कितना कंबाइन होके क्या आएगा, 3 प्लस 2x कितना होगा 5x, 5 और 4 कितना मिला के कितना होगा 19। x इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरे पास 19 अपॉन 5। ठीक है,
ये x निकल गया। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो इस x की वैल्यू को आप कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में भी रखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन अगर फर्स्ट क्या थी मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फिर इस इक्वेशन को मैं वहां रखती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ देखो, यहाँ लिख दो आप, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आप इक्वेशन फर्स्ट में रखो, सेकेंड में रखो, थर्ड में रखो, आपके पास आंसर सेम आएगा। मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख रही हूँ, इजी इक्वेशन है। x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये तो वेरिएबल इधर ही चलेगा। आपके पास 5 माइनस ये इक्वल के उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा। y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन मैंने जस्ट इसके पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी बताया आपको, ये फ्रैक्शन में है तो आप इसको फ्रैक्शन में कर दो। एलसीएम लोगे तो आपके पास सिंपल सी डिजिट पहले बता चुकी हूँ मैं, यही आएगा। वो ही सेम आपको अप्लाई करना है, सेम। तो 5 का जो डिवाइडेशन होगा 5 बचेगा, 5 का मल्टीप्लीकेशन आपको 5 में करोगे तो आपके पास 25 माइनस 19 बचेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 25 में से 9 माइनस होंगे तो 6/5 मिलेगा। अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 19/5, y की वैल्यू आ रही है मेरे पास 6/5। चेक करते कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी क्या यही आंसर आया था। यस, मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू 6/5 आई थी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।